मैंने सुना है कि आप बिग बॉस को बहुत फॉलो करते हैं। यस। तो क्या है बिग बॉस में? मैं सॉरी टू से बट मैं बिग बॉस मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि कोई दुनिया में मेरे जैसा भी इंसान है, आप ये समझ सकते हैं। हाँ, बट बिग बॉस में आप क्या, मैं आपसे एक ही चीज़ पूछूंगा, आपको क्या अच्छा लगता है? ठीक है। देखो, आई नो देयर आर ऑडियंसेस जो बिग बॉस को पसंद करती है, बिग बॉस को पसंद नहीं करती है, और ठीक है, जो लोग पसंद नहीं करते वो बोलेंगे बिग बॉस इज सो क्लीशे एंड सब कुछ ड्रामा है, फलाना डिगाना, ये सब बोलेंगे। आई एक्सेप्ट योर जजमेंट्स, ठीक है, वो आपका। हाँ, स्क्रिप्टेड होता है? हाँ, वो नहीं, टेक्निकली जहाँ तक मुझे इंटरनली लेवल पे पता है, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। बट मुझे पता है आपका पीओवी आपको किस तरीके से लगा है, तो मैं आपको एक्सेप्ट करूँगी, मैं आप उससे बहसबाजी नहीं करूँगी। बट मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे एक ऐसी जगह जहाँ आप आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, और एक बहुत सुंदर जगह है। मतलब ये भी नहीं कि आपको जंगल में डाल के पटक दिया हो कि हाँ हाँ चलो अभी कर लो जो भी है। वहाँ पे आपको इतना सुंदर घर दिया है, इट्स सो ब्यूटिफुल, जो कि आप एक रियल लाइफ में अगर आप बनाएंगे डेफिनेटली बना सकते हैं। इट विल कॉस्ट यू अ लॉट और टाइम लगेगा। आपको रेडीमेड मिल रहा है सब कुछ एकदम, और आपको खाने को भी एकदम प्रॉपर A to Z टिप टॉप वाली चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। एवरी डे आप एक ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है कि आपको पैम्पर ना किया जाओ। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको फुल पैम्पर मिल रहा है, जहाँ आपको फेम भी मिल रहा है, आपको पे भी मिल रहा है, तो मतलब एवरी पॉइंट्स आर टिक 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 डन। तो लाइक सुनिधि चौहान ये कहना चाहते हैं कि जिसको फेम चाहिए वो बिग बॉस जाए, राइट? यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट। मैं खुद अपने मतलब कहीं पे भी किसी से बात करती हूँ इस बारे में। बिग बॉस इज़ द क्या कहते हैं, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट मीडियम जहाँ आपको फेम मिलता है। आपको बिग बॉस इज़ अ दैट शो जो आपको मास से कनेक्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही देखते हैं, इंडिया से बाहर भी लोग देखते हैं। बिग बॉस आया ही बिग ब्रदर से है ना, बिग ब्रदर इज़ अ फॉरेन US शो। सो ये शो एक ऐसा है जो एंटरटेनमेंट तो देता ही देता है, बट ये कनेक्ट करता है बहुत सारे लोगों से। आपका एक ट्रू आइडेंटिटी आप एक ऐसे शो से फ्री फंड में अगर आप किसी से मतलब कर पा रहे हैं, सो व्हाई नॉट। मैं तो डेफिनेटली जाऊंगी बिग बॉस में। और मैंने मेरा और मेरी फैमिली बचपन से हर एक सीज़न देखा है हमने बिग बॉस का। और मैंने बस, मुझे लगता है कि शायद मेरा एक सीज़न मिस हो गया था बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट सीज़न एट ऑल। वो मुझे थोड़ा सा ठंडा सा लगा था, तो उस समय मैं शूट भी कर रही थी। सो वाइल शूटिंग ऑल्सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्चुअली फॉलो अप बिग बॉस, बिकॉज ये लेट नाइट आता है और हम लेट नाइट हमारा पैकअप होता है एंड देन हम घर आके सो जाते हैं बिकॉज अर्ली मॉर्निंग हमारा फिर से कॉल टाइम रहता है। सो एक सीज़न तो मैंने खुद से जानबूझ के भी अवॉइड कर लिया। बट ये था कि आई वॉज अपडेटेड विद द न्यूज़ एंड एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग, अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है। सो आई वॉज अपडेटेड विद दैट। बट येस, बिग बॉस तो आई एम अ बिग फैन। एक सवाल है कि लाइक बिग बॉस को मैं भी देखता था, आई मीन देखता भी हूँ, और सच बताओ तो हमारे पास टाइम नहीं होता देखने का, और अगर टाइम होगा तो डेफिनेटली देखूंगा। लेकिन एक नेशनल टीवी पे बैठ के 10 बड़े बड़े जो नोन फेसेस होते हैं ऑलरेडी, जो वहाँ जाता है नोन ही होता है, मुझे नहीं लगता उसको फेम की इतनी ज़रूरत है। बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। एक नेशनल टीवी पे बैठ के आप गाली गलौज करना, और बहुत ज़्यादा ही मतलब बिग बॉस बीच में ऐसा हो गया था कि हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते। मतलब कुछ जो यस, गए थे करेक्ट। शायद, अब हाँ, आप मेरे से ज़्यादा बेटर हाँ, जानते हैं। आई तो कैन मेरे रिलेट। घर में अगर मेरी बहन है, मेरे बहन के बच्चे हैं, मैं अगर उनके सामने देखूँ तो शायद मैं ना देख पाऊँ। बाकी सबके घर का कल्चर अलग होता है, शायद कुछ लोग देख सकते हैं। बट इन चीज़ों को आप कितना मानते हो कि लाइक ये वॉयलेंस में आता है एक्चुअली? यस, आई कैन टोटली रिलेट विद यू बिकॉज कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे आए हैं जो अननेसेसरी चीज़ें जो कि एक्चुअली करना इसके इज़ लिए मैं बोला था स्क्रिप्टेड होता है लाइक। नहीं नहीं, इट्स नॉट एक्चुअली स्क्रिप्टेड, क्योंकि क्रिएटिव टीम जो मतलब है बिग बॉस की, उन्होंने ये सब चीज़ें कभी बोलते नहीं कि अच्छा आप एक काम करो ऐसा करना। नहीं, इट्स इंडिविजुअलिटी, आपकी सोच क्या है, तभी तो इसको बोला जाता है रियलिटी शो। जैसे आई एज अ इंडिविजुअल आई विल नॉट डू एनी सच थिंग्स जो मेरी पर्सनल इंडिविजुअलिटी को इफ़ेक्ट करेगा। जब मैं हूँ ही नहीं वैसे, तो मैं बन भी नहीं सकती वैसे। सो अगर मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें, गाली गलौज, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। ऑब्वियसली अब तो ये लोग बीप तो कर ही बीप देते करते हैं, हैं, बात बट तो समझ में आ ही जाती है। समझ तो आ ही जाता है क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल। वो चलो वो नेशनल टेलीविजन पे दे रहे हैं, बट
नवीन जी, हम भी जानते हैं, हम पर्सनल लाइफ में देते हैं वो सब गालियाँ। मैं तो खैर आई अवॉइड अब्यूजिव लैंग्वेजेस, बिकॉज मुझे तो वो चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ आपको एक इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ रहा है कि आप एक गाली दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप वहीं पे स्टॉप करके अपना क्रॉस मार के अपना पलटी मार लो। जिसको बोलना है बोलता रहेगा। इससे ना एक और चीज़ का कनेक्शन मैं आपको बताती हूँ। गाली देना आपको खुद नुकसान दे रहा है, आप अपने राहु को उत्तेजित कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं अपने ऑडियंस को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जितना गाली देते हैं ना, वो आप अपने लिए हार्म कर रहे हैं, वो किसी दूसरे के लिए नहीं। हाँ ठीक है, उस समय आपको संतुष्टि मिल गई कि मैंने गाली दे दी, आई एम रिलैक्स नाउ, नहीं, वो आज आप अपना राहु को एक्सटेंड कर रहे हैं। और यही चीज़ मैंने विद इन द टाइम पीरियड अभी ये सब चीज़ें जाना है, बिकॉज व्हेन आई एम गेटिंग इनटू ऑल दिस स्पिरिचुअलिटी, ऑल दीज ये अपना ये जो राशि से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अपने जो ग्रह होते हैं, ये सब चीज़ों को जब मैंने पढ़ा, मतलब जब मैं सुन रही हूँ इन सब चीज़ों को, तब समझ में आता है कि यार कितनी सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी, अगर ये पहले पता चल जाती तो शायद सिचुएशंस बहुत डिफ़र हो सकती थी। बट एट द एंड मैं बिलीव करती हूँ दैट माय लाइफ डायरेक्टर, रियल लाइफ डायरेक्टर इज़ गॉड। उन्होंने ये सब चीज़ें, हर एक चीज़, हर एक चैप्टर लिखा हुआ है कि ये इसी समय होने वाला है, इसी समय होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ मुझे देर में पता चली है, वो उनकी ही मेहरबानी है कि तुमको मैं देर से ही बतवाना चाहता था। तो जैसा चल रहा है, जैसा मैंने स्क्रीन राइटिंग कर रखी है तुम्हारी, तुम बस चलती जाओ और बाकी चीज़ मुझ पर छोड़ दो। तो मैं चाहूँगा कि आप बहुत जल्दी बिग बॉस जाएँ। हाँ और डेफिनेटली। मैडम ने जो बोला है कि भाई वो मैं गाली वहाँ देने से राहु पीछे लग जाता है, तो भाई मैं बिग वहाँ बॉस वाले जाके जो भी आप सबको भी हैं वहाँ बताऊंगी। पे, आप प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि हम भी घर में देखते हैं आपको और हमारी फैमिली भी देखती है। तो गाली गलौज, किसी भी तरीके का वायलेंस होता है, वो देखना अच्छा नहीं लगता है मैम, यस किसी यस को भी नहीं अच्छा लगता। बट मैं प्रे करूँगा कि आप बिग बॉस ज़रूर जाओ। डेफिनेटली। तो चलो बात करते हैं बिग बॉस की। मैडम, मैंने सुना है कि बिग बॉस आप बहुत देखते हो और बहुत फॉलो करते हो, तो बिग बॉस में क्या चल रहा है आप बताइए। यस, मैं आपको लेटेस्ट खबर दे सकती हूँ। कल रात के एपिसोड में देयर वाज अ इंसिडेंट गोइंग ऑन बिटवीन कशिश एंड अविनाश, एंड उस कॉन्वर्जेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, जो कि बहुत कट टू कट में चीज़ें सॉर्ट हो सकती थी, विच आई लिटरली लाइक्ड हाउ ईशा वॉज हैंडलिंग द सिचुएशन। शी वॉज टेलिंग अविनाश कि ठीक है ना, ख़त्म करो ना मैटर, तुम इतना क्यों इसको स्ट्रेच कर रहे हो, बिकॉज एट द एंड यू आर अ गाय, और एक लड़की अगर तुम पे कोई एलिगेशंस लगाती है ना, सो इट विल अफेक्ट योर करियर आउटसाइड, सो यू हैव टू थिंक वाइजली इन दैट। बट कहीं ना कहीं अविनाश उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, तो दिस वॉज द होल सिनारियो गोइंग ऑन, एंड देन द टाइम गॉड वाला टास्क हैपेंड एंड समथिंग ऐसे हुआ, चुम बनी, चुम को हटाया गया। सो या इट वॉज काइंड ऑफ अ गुड एपिसोड येस्टरडे। मुझे बस एक चीज़ खटकी थी, विच फ्रॉम द पास्ट 2 एपिसोड्स वर हैपनिंग, ये बहुत फेमिनिज्म वाली चीज़ें करते हैं लड़कियां, विच आई एम नॉट एट ऑल ओके विद दैट। कि अगर एक लड़की किसी के साथ फ्लर्ट कर रही है, देन इट्स ओके बिकॉज लड़की कर रही। व्हेन द गाय फ्लर्ट्स, अरे ये देखो कैसे वुमेनाइजर है, एंड ही सो चीप, मतलब सुर्खियाँ बन जाती हैं। एग्जैक्टली सुर्खियाँ बन जाती है। एंड आई पर्सनली डोंट लाइक दैट, बिकॉज जब आप इक्वल राइट्स की बात करती हैं एज अ वुमेन, तो आप उस चीज़ को जब सिचुएशन वाइज क्यों चेंज करती हैं कि हाँ इस सिचुएशन में तो चलो ठीक है इक्वल राइट्स करते हैं, इस सिचुएशन में नहीं नहीं इक्वल राइट्स नहीं करते हैं। आई एम टोटली अगेंस्ट विद दैट। सो सबको पता है दैट अविनाश फ्लर्ट्स विद एवरी वुमेन इन द हाउस, उसने सबके साथ फ्लर्ट किया है। हाँ ठीक है, थोड़ा ईशा के साथ उसकी नज़दीकियाँ हैं उस शो के अंदर, विच आई फील मतलब फील वेरी ओके विद दैट, बिकॉज हम रियल लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, मेरे भी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स हैं, एंड स्पेशली दीज आर गाइज ओनली। आई विल टेल यू, दिस इज़ अ फनी पार्ट कि मेरे लड़की लोग ज़्यादा दोस्त हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। सो आई टोटली रिलेट विद दोज पीपल, मतलब ईशा एंड अविनाश ओवर देयर। सो ठीक है, उनका जो भी होना होगा दैट्स ए पर्सनल कॉल, वो घर के बाहर देख लेंगे। उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि हम घर में ये चीज़ें नहीं करना चाहते, बाहर करेंगे, दैट्स ए पर्सनल चॉइस, इसमें आपको घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी घर वाले सारे घुसते हैं इसमें।
और फिर उसके बाद सबको पता है, ईशा को खुद पता है दैट अविनाश फ्लर्ट्स करता है सबके साथ। ईशा भी फ्लर्ट करती है कितनी बार, आई हैव सीन इन द एपिसोड्स। करण भी फ्लर्ट करता है उसके साथ, शी ऑल्सो फ्लर्ट्स बैक। उसने कभी भी कोई एलिगेशन करण पे नहीं लगाया, बिकॉज इट इन द एंड वो भी कर रही है ना साइड बाय साइड। बट कशिश की मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि वाइल हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग बैक वाला कॉन्वर्जेशन, कि जहाँ पे अविनाश ने उसके साथ कुछ फ्लर्ट किया होगा और बोला होगा कि दिस इज़ लुकिंग लाइक वेरी नाइस इन द शो, और शो में ना मसाले की बहुत कमी है, लेट्स मेक समथिंग with the three of us. पता नहीं, I don't know about the exact conversation what happened, but this was how Kashish was portraying in the episodes day before yesterday and yesterday. So मुझे ऐसा लगा कि यार Kashish knows this thing, and Kashish is the one who started off the flirting with him, calling him snack, calling him having a good body, good shoulders. मतलब आप खुद फ्लर्ट कर रहे हो, जब सामने वाले ने फ्लर्ट बैक किया तो देन आपको वो चीज़ लगे कि ही इज़ मेकिंग एन एंगल विद मी। अरे, calling a guy a snack on national television is itself a very derogatory comment, बट सामने वाले बंदे ने उसको उतना बहुत लाइटली वे में ले लिया। अगर यही चीज़ एक लड़का एक लड़की को बोल देना, अरे यू लुकिंग अ स्नैक टुडे, चैन से सोना है तो जाग जाओ। अभी तक तो सुर्खियां मीडिया में, दुनिया भर के अखबारों में अभी तक छप चुका होता। थैंक यू कि आप लड़कों को एटलीस्ट इतना सपोर्ट कर रहे हो इसके लिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जब ये जो स्नैक वाला जो चीज़ें चल रही थी ना, उस समय बहुत लाइट मूड था उन सब चीज़ों का, और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, सबने वो चीज़ बहुत कैजुअली ले ली, विच वॉज फाइन। बट मुझे ये चीज़ गलत लगी कि यार आप मतलब you're calling someone like this, which is actually, अगर लड़की होती, अगर मुझे कोई स्नैक बोलेगा ना, तो मैं तो उसको वहीं पे खड़े खड़े सीधा कर दूंगी कि एक्सक्यूज़ मी, यू कांट टॉक टू मी लाइक दैट। बात करनी है आपको, प्रॉपर बात करो, एंड यू आर गिविंग अ ओपन विंडो टू फ्लर्ट विद मी, तो आप फिर फ्लर्ट लो यार। तो मुझे बस ये सब चीज़ें थोड़ी सी खटकी थी। बात कर, ये तो हो रही बिग बॉस की बात। शायद इसीलिए मुझे बिग बॉस थोड़ा कम जमता है। बट ठीक है, सबका अपना अपना एक एंटरटेनमेंट का ट्रिक होता है, तरीका होता है। मेरा एंटरटेनमेंट का तरीका है भाई, मैं तो न्यूज़ बहुत देखता हूँ, और आप जैसे लोगों के साथ जब सेट पर जाता हूँ, मिलता हूँ, बातें करता हूँ, और जितनी चीज़ें हो सकती है आप लोग से वो चीज़ें मतलब एक्सेप्ट करता हूँ। जो आप चीज़ें बताते हैं मैं उसको माइंड में रखता हूँ, देन ऐसे जगह मैं उसको आपसे पूछता हूँ। करेक्ट।